आज है डे 3 ऑफ आवर गायरंगा ट्रिप। One of the most beautiful sightseeing trip. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know. Hi everyone and welcome back to our channel. तो आज है डे 3 ऑफ आवर गायरंगा ट्रिप और आज हम निकले हैं हेलिसिल्थ। यहाँ के नाम प्रोनाउंस करना भी एक चैलेंज है। तो हेलिसिल्थ निकल रहे हैं हम और सामने खड़ी है एक फेरी। हम कल जैसे फिर से अपनी कार फेरी में ले जाएंगे। दिस इज़ अ साइट सीइंग फेरी। तो हम बाहर निकल के थोड़े फ्योर्ड्स का मज़ा लेंगे। ये है हेलिसिल्थ की फेरी और यहाँ एक बड़ी सी क्रूज भी खड़ी है। तो हम आ चुके हैं फेरी के अंदर। चलिए तो अब हम उतरते हैं कार से और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू है। तो आइए मिलते हैं कोको से। कोको, आपको मजा आ रहा है इस ट्रिप में? यस। अभी क्या करने वाले हैं अपन? गो Where will we go? शॉपिंग मॉल। हमेशा शॉपिंग मॉल ही जाती हो आप। ये आपको मैं क्रूज दिखाती हूँ। सामने काफी बड़ी क्रूज खड़ी है। फेरी धीरे धीरे फ्योर्ड्स के अंदर जा रही है और लिटरली हर डायरेक्शन में माउंटेन्स और ये अनरियल हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निकल पड़े हैं हेलिसिल्थ की ओर। इस फेरी में हमने अपनी कार नीचे पार्क कर दी है और ये होने वाला है एक बहुत ही सुंदर फ्योर्ड साइट सीइंग। तो आइए आज आप भी हमारे साथ इसके मज़े लीजिए। उसके बाद हम जाने वाले हैं एक छोटा से टाउन विच इज़ कॉल्ड स्प्रिट और वहाँ हम करेंगे लंच एंड देन द प्लान इज़ दैट वी गो टू लोएन और फिर हम रोड ट्रिप करके वापस आएंगे गायरंगर अपनी होटल की तरफ। देखिए पीछे आपको दिख रहा है हेयर पिन स्टाइल बेंड्स। कल भी एक ऐसे ही जगह गए थे त्रोलसिंगन जहाँ पे ऐसे ही बेंड्स थे एंड इट लुक्स सो यूनिक। और ये हमने पीछे छोड़ दिया है गायरंगर और हम यहाँ से बढ़ रहे हैं हेलिसिल्थ की ओर। यहाँ आप जिस भी तरफ देखें इतना बेहतरीन व्यू होता है कि आप इवन गायरंगर में रह के भी सारे व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। व्यू स्ट्रोलर में है तो कोको भी स्ट्रोलर में आ गई है उसके साथ और ये एंजॉय कर रहे हैं अपना फूड। ये ट्रिप होने वाली है अराउंड 1 घंटे 20 मिनट की। तो we'll have a lot of sightseeing on the way. फोटोज़ में तो ये ब्यूटीफुल लगता ही है पर सच में यहाँ आके रियलाइज़ होता है कि नेचर कितना मैसिव हो सकता है। आई होप आपको हमारे गायरंगा ट्रिप्स के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इसका थोड़ा सा मज़ा ले पा रहे हैं फ़ोन पे या टीवी पे देख के। अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहोगे? सो इस ट्रिप में हमें खूब सारे वाटरफॉल्स दिखने वाले हैं और आगे एक पड़ने वाला है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल जो कि काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। तो उसका हम वेट कर रहे हैं बेसब्री से। और इसके बाद हम डेक के ऊपर जाते हैं। अभी हम मिडिल डेक में हैं। हम इसके बाद ऊपर जाते हैं और ऊपर से नज़ारा और भी अच्छा है। तो लेट्स गो एंड सी ऑल द नाइस व्यूज ऑफ गायरंगा फ्योर्ड। अभी मैं व्यू को ऊपर लेके गई थी लेकिन ये लड़का इतना सोशल है कि ये सबको जाके हाई फाई दे रहा है और टच कर रहा है। तो मुझे मजबूरन इसे नीचे लाना पड़ा है और स्ट्रोलर में बैठाना पड़ा है। अब तक जो व्यूज़ हम रोड से देख रहे थे अब वही लैंडस्केप कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नज़र आ रहा था। पानी के बीच से देखने पर सब कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट और बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। ये आ चुकी है हमारी कोको भी व्यू का मज़ा लेने। तो यहाँ के नज़ारे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम लगातार वीडियोस लिए जा रहे हैं। बेहतरीन नज़ारे हैं। इस राइड की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी
कि कोई रश नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस फेरी की ये स्लो राइड और नॉर्वे का ये अनरियल फ्योर्ड व्यू। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाइयों पे किसी ने अपना घर बनाया हुआ है, which is really insane. Look at that small house in the middle. और ये है यहाँ के सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। Look at these. It's a beauty. फ्योर्ड के बीच से गुजरते हुए इन वाटरफॉल्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था और जैसे जैसे फेरी वाटरफॉल के पास जा रही थी व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ इतनी तेज़ हवा थी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पर यहाँ पर हमने व्यू को स्ट्रोलर से निकाल लिया था और अब वो भी बहुत एक्साइटेड था और खेल रहा था। फ्योर्ड के बीच क्रूज करते हुए हमें ये दूसरी क्रूज नज़र आई। इतने ब्यूटीफुल व्यू के बीच इस क्रूज को पास होते देखना और भी अमेजिंग लग रहा था। ये पूरा सीन एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। रोड से इस व्यू को इमेजिन करना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आप लिटरली फ्योर्ड के बीच से नॉर्वे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ दोनों बच्चे भी यहाँ खूब मज़े कर रहे थे, लेकिन व्यू को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे सिर्फ पानी देखने में इंटरेस्ट था और उसके लिए वो बार बार कॉर्नर पे चला जा रहा था। और यहाँ इन दोनों की अलग बदमाशी चालू हो गई थी जहाँ ये इस बॉक्स को खोलना चाह रहे थे। तो फ्योर्ड का व्यू और ये राइड तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जहाँ बच्चे हों तो थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है। मज़े तो इन लोगों ने भी खूब किए, लेकिन कभी भूख, कभी बोर्डम, कभी कब पहुँचेंगे, ऐसे क्वेश्चंस तो पूरे रास्ते रहे। एक तरफ हम व्यूज़ एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ इन बच्चों को बिजी रखने की। बट ऑनेस्टली ये छोटी छोटी स्ट्रगल्स भी ट्रिप का पार्ट ही है। आज जो मोमेंट्स थोड़े टायरिंग लग रहे हैं वही फ्यूचर में बहुत फ़नी मेमोरीज बनेंगे। तो ये फेरी ट्रिप तो अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन दिल में एक खूबसूरत मेमोरी हमेशा के लिए कैद हो गई। फैमिली के साथ ट्रैवल मतलब सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस देखना नहीं होता, बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मस्ती, नोक झोंक और बहुत सारी हंसी भी होती है। और सच कहूँ तो ये इम्परफेक्ट मोमेंट्स ही परफेक्ट मेमोरीज बनती हैं। कारंगत के ये व्यूज़ तो हमेशा याद रहेंगे, बट सबसे ज़्यादा याद रहेगा फैमिली के साथ इसे एक्सपीरियंस करना। So, हम फाइनली पहुंच गए हैं और सबको भूख लगी है और हमें यहाँ पे दिखा एक नेपोली पिज़्ज़ा शॉप। So it's usually found, which is basically Italian pizza restaurant. हम कार पार्क करके पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के पास। Yeah. You need to be careful, ऐसा होगा अगर वैसे ही। So finally हमारा खाना आ गया है। मैंने ऑर्डर किया था एक पिज़्ज़ा और फ्राइज। पता नहीं ये पिज़्ज़ा हम पूरा खा पाएंगे या नहीं।
quite huge. हमारा लंच हो चुका है और इतना बड़ा पिज़्ज़ा और फ्राइज़ आया था कि हम फिनिश नहीं कर पाए और 3 दिन से हम सिर्फ पिज़्ज़ा और फ्राइज़ ही खा रहे हैं। तो अब मुझे अपने इंडियन खाने की बहुत याद आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है नहीं, तो उसके लिए मुझे अब 3 दिन और वेट करना पड़ेगा। और आज तो वीयू ने भी पिज़्ज़ा खाया है। अब हम जाके थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे।